Hello children, welcome to my class. Now we are going to start second part of Misville. Okay, so look carefully into your book. He was coated with symmetrical pointed scales of mud armor between whose tips was visible a soft velvet fur like that of a chocolate brown mole. He shook himself and I half expected a cloud dust, but in fact it was not for another month that I managed to remove the last of the mud and see the otter as it were in his true colors. तो इसके पहले की कहानी में थोड़ा सा शुरू से कर देती हूँ रिवाइज। तो जैसे ही जो लेखक हैं वो बोरी खोलते हैं, इसके पहले का मैं बता रही हूँ। तो ओटर जो है वो टाइल वाले फर्श पर आ जाता है और वो जो प्राणी था काल्पनिक ड्रैगन के, लग रहा था कि वो ड्रैगन का कोई छोटा पार्ट हो, है ना। ड्रैगन का रूप लग रहा था और वो पूरी तरह से कीचड़ में था और उसके नीचे से नरम मखमली। अब यहाँ से देखिए, ही वॉज कोटेड विथ सिमेट्रिकल पोर्टेड स्किल्स ऑफ मड आर्मर से लेके ये पूरा पैरा देखिए। तो ऐसा लग रहा था कि वो पूरी तरह से कीचड़ में था और उसके जो नीचे से नरम मखमली फर के छोटे छोटे टुकड़े देखे जा सकते थे। फर एक चॉकलेट भूरे रंग के तिल की त्वचा जैसा उसके शरीर पर दिखाई दे रहा था और उसने इससे छुटकारा पाने के लिए खुद को हिला डुला रहा था, लेकिन वो अपने वास्तविक रंग को बाहर लाने के लिए लगातार सफाई और धुलाई में लेखक को एक और महीना लग गया। Misville, I call the otter, was in fact of a race previously unknown to science, and was at length christened by zoologist Littlegal Perspicelta Maxwelli or Maxwellis otter. For the first 24 hours, Misville was neither hostile nor friendly. तो लेखक कह रहे हैं कि उन्होंने उसको नाम मिसविल रखा। वो शुरू शुरू में उसको मिसविल नाम से पुकारने लगे और शॉर्ट में उसका नाम मिज रखा, है ना। और मिजविल उन उदबिलाव की एक नस्ल से संबंधित था जिन्होंने हाल में लिट्रोगेल परस्पिसिल्टा मैक्सवेली नामक एक प्राणी ने खोजा था और इस तरह मैक्सवेल जो है वो ओटर के रूप में जाना जाता था। ओटर जो है, मिसविल जो है, शुरू में न ही ज़्यादा दुश्मनी दिखाता था और नहीं ज़्यादा दोस्ताना था, नहीं ज़्यादा दुश्मनी शत्रुता रखता था, नहीं ज़्यादा दोस्ताना। He was simply aloof and indifferent, choosing to sleep on the floor as far from my bed as possible. The second night, Miss Bill came onto my bed in the small hours and remained asleep in the crook of my knees until the servant brought tea in the morning. पहले दिन वो उस ओटर को शुरू में खुलने में थोड़ा समय लगा और अपने नया परिवेश में उसको एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगा। पहले दिन वो कुछ दूरी पे था लेखक के बिस्तर से वो कुछ दूरी पे सोता था। दूसरे दिन वो अपने घुटनों के बल पर बैठा और तीसरे दिन आसपास के वातावरण को बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करने लगा। I made a body belt for him and took him on a lead to the bathroom, where for half an hour he went wild with joy in the water, plunging and rolling in it, shooting up and down the length of bathtub underwater and making enough slush and splash for hippo. This I was to learn is the characteristics of otters. Every drop of water must be, so to speak, extended and spread about the place. A ball must at once be overturned. गेविन ने ओटर के लिए कुत्तों की तरह एक बेल्ट बनाया और जहाँ भी वो जाते थे या गए वो लीड पर ले जाने के लिए। जब उन्होंने पहली बार ओटर को बाथरूम में ले गया जब वो लेखक पहली बार ओटर को बाथरूम में ले गए तो वो मीज जो है वो पानी से खेलना बहुत पसंद किया। वह कूदता था और पानी में लुढ़कता था जैसे कि दरियाई घोड़ा करता था। उसको बहुत पसंद आने लगा पानी में खेल कूद करना। वो यह उदबिलाव की विशेषता भी होती है
कि कभी वो अभी भी पानी से डरते थे या संक्रमित थे, इसलिए वे इसके साथ खेलते थे और इसे कटोरे बाल्टी में आखिरी बूंद तक छिड़कते थे। This place for hippo, this I was to learn is the characteristics of waters. धीरे धीरे पता चला कि ये उद्बिलाओं की विशेषता होती है। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मस्ट बी सो टू स्पीक एक्सटेंडेड एंड स्प्रेड अबाउट द प्लेस अ बॉल मस्ट एट वंस फॉर ओवरटर्न। और इसीलिए वो इनके साथ खेलते थे और इसे कटोरे बाल्टी में आखिरी बूंद तक छिड़कते थे। ओटर्स को पानी हिलना पसंद था और मिसबिल ने पानी देखा तो ऐसा लगा कि वह क्रोधित हो गया है। A ball must at once be over. Or if it will not be overturned, be sat in and splashed in until it overflows. Water must be kept on the move and made to do things. When static, it is wasted and provoking. तो लेखक पीछे के पेज का दो लाइन, जो ओटर्स को पानी में हिलना पसंद था और जब भी वो पानी देखा तो ऐसा लगा कि वो क्रोधित हो गया, इसमें बैठ जाएगा और इसे छप छप करेगा, लेकिन इसे कटोरे से उलटने की और उसे कटोरे से उलटने की कोशिश करेगा। लेकिन इसके तुरंत बाद ओटर जो है जगह से परिचित हो गया और वह अकेले बाथरूम में भाग गया और अपने पंजे के साथ नल खोलने की कोशिश की। 2 days later, मिसबिल escaped from my bedroom as I entered it. 2 दिन के बाद मिसबिल क्या करने लगा, जैसे ही लेखक जो हैं वो अपने बेडरूम में आते तो वो भाग जाता। And I turned to see his tail disappearing round the bend of the corridor that led to the bathroom. By the time I got there, he was up on the end of the bathtub and flopping at the chromium taps with his paws. I was amazed in less than a minute he had turned the tap for enough to produce a trickle of water. तो वो क्या हुआ कि धीरे धीरे वो अपने जगह से परिचित होने लगा और 2 दिन के बाद देखा कि वो बेडरूम जैसे वो आते थे तो लेखक तो मिसबिल भाग जाता था और वो उसको देखने के लिए पीछे घूमते थे। सी हिज टेल डिसअपियरिंग डाउन द एंड ऑफ द कॉरिडोर दैट लेड टू द बाथरूम। तो देखते थे कि उसका जो पूंछ है वो धीरे धीरे वो बाथरूम की तरफ जा रहा है। बाय द टाइम आई गॉट देयर ही वॉज अपॉन द। और उसके बाद वो क्या करने लगा कि अकेले ही बाथरूम में भाग गया। जैसे ही देखता था कि लेखक आ गए तो वो जल्दी से भाग जाता था बाथरूम में और अपने पंजे के साथ नल खोलने की कोशिश करता था। बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से पानी की एक चाल पाने के लिए नल को पर्याप्त रूप से खोलने में कामयाब रहा और हम अपनी पूरी कोशिश करके वो नल को किसी तरह खोल लेता था और फिर पूरे प्रवाह प्राप्त करने के लिए कि नल का पूरा फोर्स आए, वो अधिक के बाद से उसको उसका दिशा भी मोड़ना सीख लिया। अनेक अवसरों पर वह इसे गलत दिशा में ले जाकर तंग कर देता था और जब पानी उसमें से नहीं निकलता तो निराश हो जाता था। आई वॉज अमेज्ड इन लेस दैन अ मिनट ही हैड टर्न द टैप फॉर इनफ टू प्रोड्यूस अ टिकल। वो पूरी कोशिश करके वो चकित हो जाते थे लेखक कि वो पूरे मिनट तक टैप को पूरा फ्लो में लाने के लिए पूरा कोशिश करता और कुछ मोमेंट के बाद वो पूरा फुल फ्लो जब पा लेता है ना। और he had been lucky to turn the tap the right way. On later occasion he would sometimes screw it up still tighter, chittering with irritation and disappointment at the tap's failure to cooperate. वो जल्द ही ओटर ने लीड के बिना लेखक को फॉलो करना सीख लिया और जैसे ही वो लेखक उसका नाम पुकारते उसके पास आने लगा, आना शुरू कर दिया। मीज मीज को खेलने का बहुत शौक था। वो ज़्यादातर अपना समय जो है एक गेंद के साथ खेलने और उसे पूरे कमरे में खींचने और धकेलने उसके बाद जाने में बिताता था। आम तौर पर ओटर्स को अपनी पीठ पर झूठ बोलने और पंजे के बीच की वस्तुओं के साथ जॉगिंग करने का शौक होता है। बिटवीन हिज पॉज मार्बल्स वे मीज फेवरेट टॉयज फॉर हिज पास टाइम। मार्बल्स जो होते हैं है ना, वो मीज का फेवरेट खिलौना था उसके पास टाइम के लिए। He would lie on his back, rolling two or more of them up and down, and his wide, flat belly without
ever dropping one to the floor. कि वो आमतौर पर वोटर्स को अपनी पीठ पर झूठ बोलने और पंजे के बीच की वस्तु के साथ जॉगिंग करने का शौक होता है और इस तरह मीज खुद को पत्थर से मारना पसंद करते थे और फर्श पर कभी नहीं गिरते थे। The days passed peacefully at Basra, but I dreaded the prospect of transporting Miss of England and to California. The British airline to London would not fly anymore, so I booked a flight to Paris on another airline and from there to London. नेक्स्ट पेज पे आइए, वहाँ पे देखिए बसरा में लेखक का शांतिपूर्ण समय बीतने के बाद अब मिजविल को इंग्लैंड ले जाने का समय आया और लेखक उसके साथ यात्रा करने के विचार से भी चिंतित थे। ब्रिटिश एयरलाइन ने जानवरों के साथ आने जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया और इसलिए उन्होंने एक और एयरलाइन के साथ बुकिंग की जिसने मिच पर जोर देते हुए कहा कि इसे 8 इंच से अधिक वर्ग के बॉक्स में नहीं ले जाना चाहिए। यह वसरा से इंग्लैंड के लिए सीधी उड़ान थी, है ना। 18 inch square to be carried to the floor at my feet. I had a box made and an hour before they started. I put Midge into the box so that he could become accustomed to it and left for hurried meal. तो मेज पर जोर देते हुए कहा कि 18 इंच से अधिक वर्ग के बॉक्स में नहीं ले जाना चाहिए और वसरा से इंग्लैंड के लिए सीधी उड़ान भी नहीं थी, तो उन्होंने पहले पेरिस और फिर लंदन जाना था। जैसे ही एयरलाइन ने मांग की तो लेखक ने 1 घंटे पहले मीज़ को एक बॉक्स में डाल दिया ताकि उसे आराम करने के लिए पर्याप्त समय मिले और पूरा समय मिले और तुरंत भोजन के लिए छोड़ दिया जाए। When I returned, there was an appalling spectacle. There was complete silence from the box, but from its ear holes and chinks around the lid, blood had trickled and dried. I whipped off the lock and tore open the lid, and Midge, exhausted and blood spattered, whimpered, and I caught at my leg. He had torn the lining of the box to shreds when I removed the last of it so that there were no cutting edges left. It was just 10 minutes until the time of the flight, and the airport was 5 miles distant. I put the miserable miss back into the box, holding down the lid with my hand. जब भोजन के बाद लेखक ने बहुत अधिक डर का सामना किया क्योंकि बॉक्स जो था वो अभी भी था और उसके एक होल से खून टपक रहा था। जो जो होल एयर के लिए बनाया गया था उस एयर होल से खून टपक रहा था। तो लेखक जो देखकर घबरा गए और भयभीत होकर मीज़ द्वारा फटे हुए उसके आंतरिक अस्तर को खोजने के लिए बॉक्स को खोला कि कहाँ से खून आ रहा है। कथाकार ने वो जो लेखक थे वो तेज़ धातु के अस्तर के हर टुकड़े को हटा दिया और बॉक्स को साफ कर दिया। जब तक सब कुछ वापस आ गया था तब तक उड़ान भरने में केवल 10 मिनट बचे थे। इट वॉज जस्ट 10 मिनट्स अंटिल द टाइम ऑफ द फ्लाइट। उड़ान के लिए सिर्फ 10 मिनट बचे थे एंड द एयरपोर्ट वॉज 5 miles डिस्टेंट और एयरपोर्ट वहाँ से 5 मील की दूरी पर था। आई पुट द मिजरेबल मीज बैक इनटू द बॉक्स। वो दयनीय मीज को फिर से वापस बॉक्स में रखते हैं, होल्डिंग डाउन द लीड विदाउट माई हैंड। कि उन्होंने मीज को भी बॉक्स में वापस रख दिया क्योंकि 5 मील की दूरी अभी तय करनी थी। गेविन ने मीज को बॉक्स में रखा और उसके हाथ से ढक्कन बंद कर दिया, ऐसा ना कि वो बच जाए। I sat in the back of the car with the box beside me as the driver tore through the streets of Basra like a ricocheting bullet. The aircraft was waiting to take off. I was rushed through to it and by infuriated officials. Luckily, the seat booked for me was at the extreme front. I covered the floor around my feet with newspapers, rang for the air hostess, and gave her पार्सल ऑफ फिश टू कीप इन अ कूल प्लेस। तो लेखक ने गंदगी को साफ किया और उसको टैक्सी में फेंक दिया। कैब एक रिक्वेस्टिंग बुलेट की तरह मोड़ों पर बातचीत करते हुए
बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी और किसी तरह उड़ान भरने से ठीक पहले पहुंचने में कामयाब हो गया, जिससे ऑफिसर्स को गुस्सा आ गया और अपनी सीट पर बैठ गया और मिसबिल के मछली खाने के पैकेज को एयर होस्टेस को दिया गया। एयर होस्टेस को प्रशिक्षण के लिए दिया गया। उसने उसे उस घटना के बारे में बताया जिससे उन्हें देरी हुई और वह उसे आगे क्या करना है यह बताते हुए सहर्ष समझ गई। आई हैव रिटेन द मोस्ट प्रोफाउंड एडमिरेशन फॉर दैट एयर होस्टेस। तो उन्होंने एयर होस्टेस की बहुत सराहना की क्योंकि वो बहुत ही सहायक थी और उसने उसकी सलाह ली और बेटी को अपनी गोद में रख लिया। उसको लेखक को ऐसा महसूस हुआ कि उसकी मदद के लिए धन्यवाद के टोकन के रूप में उसके हाथ की तरह लग रहा था। She suggested that I might pray for to have my pet on my knee, and I could have kissed her hand in the depth of my gratitude। और मैंने उन्होंने उसका हाथ आभार प्रकट करने के लिए चूम लिया। बट नॉट नोइंग वॉटर्स आई वॉज क्वाइट अनरेपर्ड फॉर दैट फॉलोड। उन्होंने महसूस किया कि धन्यवाद के लिए टोकन के रूप में उसके हाथ की तरह लग रहा था और इस तरीके से वो उसके हाथ को किस कर लेता है अपना आभार प्रकट करने, क्योंकि वो अभी तक उसके लिए तैयार नहीं था जो कुछ वो उसके साथ घट रहा था। नेक्स्ट पेज। मीज वॉज आउट ऑफ द बॉक्स इन अ फ्लैश। ही डिसअपेयर्ड एट हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट। जैसे ही लेखक ने बॉक्स खोला मीज उसमें से कूद गया और गायब हो गया। देयर वेर स्क्विक्स एंड श्रिक्स एंड अ वुमन स्टूड अप on her seat screaming out, "Alright, alright." I caught sight of Miss tail disappearing beneath the legs of a portly white turbaned Indian। चारों तरफ डर का माहौल बन गया। यात्री लोग घबराने लगे। एक महिला जो थी वो कुर्सी पर चढ़ गई और उसने एक सफ़ेद पगड़ी वाले आदमी की सीट के नीचे मीज को देखा तो उसने मीज को पकड़ने का प्रयास किया और चेहरा जो है करीने से ढकने के लिए और केवल यह पता लगाने के लिए कि मीच फिर से गायब हो गया था। तभी एयर होस्टेस जो है वो मीच को खोजने में मदद करने के लिए ऑफर बढ़ाई और उसे एक वापस अपनी सीट पर जाने की सलाह दी। Perhaps said the air hostess with the most charming smile, "It would be better if you resumed your seat and I will find the animal and bring it to you." वो आश्वासन देती हैं कि अगर आप अपनी सीट पे जाकर वापस बैठ जाए तो मैं उसे पुनः खोजने में आपकी सहायता करूंगी। और एयर होस्टेस के द्वारा अनुरोध किए जाने पर आई रिटर्न टू माई सीट। आई वॉज क्रेनिंग माई नेक ट्राइंग टू फॉलो द हंट when suddenly I heard from my feet a distressed chitter of recognition and welcome, and Miss pounded on to my knee and began to nuzzle my face and my neck। तो वो जो है उसको बीज को पकड़ने का प्रयास करने लगती है, चेहरा को करीने में ढकने। लेखक जो है वो अपने सीट पे वापस आ जाते हैं और उसकी आंख जो है वो मीज की तलाश करने लगी। इसके बाद उन्होंने कुछ कड़वा सुना जबकि मीज ने अपने चेहरे तक पहुंचने के लिए अपना घुटना ऊपर किया और मीज लौट आए थे। तो आज यहीं तक रहने दीजिए। इसके बाद थर्ड पार्ट में फिर आगे की कहानी स्टोरी सुनी जाएगी और पढ़ी जाएगी बच्चों। तो आगे के चैप्टर के लिए लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो ये थर्ड पार्ट तक जाएगा। तो ये सेकंड पार्ट था बच्चों। फर्स्ट पार्ट देखने के लिए थैंक्स और आगे का देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल पे आने के लिए आप सबका धन्यवाद।